अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक मुकाबिल इमरान खान नाजरीन, मुकाबला 11 हलकों का और मुकाबले में 13 पार्टियों के इत्तेहाद के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कप्तान का एक बार फिर ज़िमनी इलेक्शन का मार्का उसी तरह अपने नाम कर लिया जिस तरह पंजाब के हालिया ज़िमनी इंतखाबात में 20 में से 15 सीटें जीत कर उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। अगरचे कौमी असम्बली की ये 8 की 8 सीटें तहरीक इंसाफ की ही थीं, लेकिन मैदान सजने से पहले बड़े बड़े दावों और अपने अपने बयानियों की जीत के लिए जोर लगना शुरू हो चुका था। इमरान खान 8 में से 7 सीटों पर एहतजाजन खुद खड़े हुए और 8वीं सीट अपने साथी शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी को दी, जो सीट वो हार गई हैं। ये सीट शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने सूबाई सीट जीत कर छोड़ी थी, जिस पर मेहर बानो कुरैशी को खड़ा किया गया। ये वो वाहिद सीट थी जिस पर पार्टी और पार्टी के वर्कर्स में कभी मौरूसी सियासत का एतराज़ उठाया जा रहा था तो कभी सियासी अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लग रहा था। लेकिन अब शिकस्त के बाद शायद कारकुनान के जो एतराज़ात थे अब ये खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने अपना मैसेज दे दिया। कराची मलीर की सीट 237 पर भी इमरान खान के मुकाबले में PDMA के मुश्तरका उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच अब तक के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके मुताबिक वो जीत रहे हैं, जहां तहरीक इंसाफ के जमील अहमद खान ने रिज़ाइन दिया था। एक और कांटे का मुकाबला नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली और इमरान खान का था। इस सीट के लिए मुस्लिम लीग नवाज ने यहाँ राना सनाउल्लाह ग्रुप और शेर अली ग्रुप के दरमियान जो इख्तलाफात थे उसको भी ख़त्म करवाया ताकि इमरान खान को शिकस्त दी जा सके। लेकिन इसके बावजूद फैसलाबादियों ने इमरान खान के हक़ में ही वोट देकर मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दे दी, सो वो सुलह भी काम नहीं आई। नाजरीन, ये मकबूलियत इमरान खान की कोई आज की जीत की नहीं है, बल्कि 2018 के आम इंतखाबात में भी इमरान खान 5 सीटों पर खड़े हुए और 5 की 5 सीटें अपने नाम की थी। बज़ाहिर तो इन सीटों के किसी भी सियासी जमात के जीतने या ना जीतने से हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, मगर जीत हार की अहमियत को अपने अपने बयानियों की जीत के साथ जोड़ा जा चुका था। तो क्या ये वाकई इमरान खान के बयानिए की जीत हुई है? इमरान खान ज़िमनी इलेक्शंस को इंतखाबात नहीं बल्कि रेफरेंडम का नाम दे रहे थे और इन नताइज का डायरेक्ट ताल्लुक़ इमरान खान के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पर असरअंदाज हो सकता है। एक तरफ 13 पार्टियों के इत्तेहाद की सूरत में पाकिस्तान की पूरी रिवायती सियासत थी, तो दूसरी तरफ उनके ख़िलाफ़ इमरान खान की जारहाना हिकमत अमल। नाजरीन, ये कौमी असम्बली के वो हल्के हैं जिन्हें मौजूदा हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 123 इस्तीफ़ों में से मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 123 में से इन 11 हलकों के इस्तीफ़े ही मंजूर क्यों किए गए थे? तो इन हलकों में एक तो तहरीक इंसाफ की जीत का मार्जिन कम था, दूसरा इन सीटों से PDM इलेक्शन आसानी से जीत सकती थी। तो बड़ा ही सोच समझ कर और बड़ा इस पर काम कर कर होमवर्क कर कर वर्किंग करके इन ख़ास सीटों के इस्तीफ़ों को कबूल किया गया था। तहरीक इंसाफ के बाकी 112 इस्तीफ़े अभी भी स्पीकर कौमी असम्बली के पास पेंडिंग है, जिन पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। और ये ज़िमनी इंतखाब एक ऐसे वक्त पर कराया गया है जब तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन के मुतालिबे को लेकर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है। हतमी तारीख अभी अलबत्ता नहीं दी गई है, लेकिन तैयारियाँ तो की जा रही हैं। कारकुनान से हकीकी मार्च में जाने के लिए हल्फ उठवाए जा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि इमरान खान अपनी सियासत का फ़ाइनल खेलने जा रहे हैं, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात की ये जीत जलती पर तेल का काम कर सकती है और इमरान खान के बयानिए में एक नई रूह फूंकी जा सकती है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज का आइंदा सियासत पर कोई असर पड़ेगा भी या नहीं, और ख़ासकर लॉन्ग मार्च पर क्या असर पड़ेगा, और जो 13 जमातों का जो इत्तेहाद है PDM का, उनके लिए कितनी बड़ी शिकस्त है कि सारी जमातें मिलकर भी नहीं जीत सकीं। मैं बात करूँगी, इसी पर हमारा आज का सारा प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद साहब। वफाकी वज़ीर तालीम सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, आपसे शुरू करती हूँ। जो 2 सीटें तहरीक इंसाफ हार गई है, एक तो शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं मेहर बानो कुरैशी, ये हारी हैं, और कराची के जो अब्दुल हकीम बलोच मलीर में अब तक के रिजल्ट्स के मुताबिक वो जीत रहे हैं ना। तो एक बड़े, आपको भी पता, बड़े एतराज़ात उठाए जा रहे थे। मेहर बानो कुरैशी खुद कराची में रहती हैं, यहाँ के वर्कर्स ने बड़े सवालात उठाए थे, बड़े एतराज़ उठाए थे कि आप तो मौरूसी सियासत की ख़ात्मे का बात करते थे और आपने ये क्या किया है।
तो ये आपको लगता है कि एक रिएक्शन भी हो सकता है और एक खात्मा करने की कोशिश की गई है मौरूसी सियासत का? देखिए, 2-3 फैक्टर थे इस मुल्तान की सीट के हवाले से। नंबर 1 तो ये था कि ज़ैन कुरैशी साहब वहाँ से MNA थे, हाँ, लेकिन ये 3.5 साल तक उन पर एतराज़ होता रहा कि ये अपने हलके में दिलचस्पी नहीं लेते। हाँ। ये वाइस चेयरमैन पार्टी के साहबजादे हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं वो मुल्क के, लेकिन उन्होंने कोई वहाँ की जो तामीर और तरक्की के कामों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। ज़ैन कुरैशी पर एतराज़ था। दूसरा एतराज़ ये था कि जी क्या कुरैशी साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने ख़ानदान के अलावा कोई शख्स इस हल्के में नहीं मिलता जिसको वो टिकट दिलवा सकें। इसी बेस पे नईम कुरैशी पिछली दफ़ा जीते थे और ख़ुद कुरैशी साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त हुई थी, ये भी था। दूसरा ये था कि इस दफ़ा पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस दफ़ा जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनके साहबजादे अली मूसा गिलानी साहब की कैंपेन इस नुक्ता नज़र से जानदार थी कि पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, JUI का जो वर्कर मुतहर्रिक नहीं हुआ था, इस दफ़ा वो मुतहर्रिक करने में कामयाब रहे। पिछली दफ़ा ये उन्होंने यूनियन काउंसिल में जाकर गिलानी साहब अलग जा रहे हैं, अली मूसा अलग जा रहे हैं। पिछली दफ़ा बाकायदा गिलानी साहब को ये शिकायत थी JUI से और मुस्लिम लीग नून से कि उन्होंने हमारा उस तरह भरपूर साथ नहीं दिया जिस तरह के एक इत्तेहादी के तौर पर देना चाहिए था। इस दफ़ा उन्हें ये शिकायत नहीं थी। फिर मुख्तलिफ बिरादरियों को उन्होंने इकट्ठा किया। ये काम शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी किया। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। बहरहाल एक जो शख्स, लेकिन ये तो एक फैक्टर है ना कि मेहरबानो खुद कराची में रहती हैं, वही एतराज़ात जो उनके बेटे पर उठाए जा रहे थे कि भाई आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उससे ज़्यादा ये एतराज़ थे कि ये क्या काम कर सकेंगी जब वो ज़ैन कुरैशी मर्द भी थे, यहाँ रहने वाले भी थे, वो नहीं कर सके। तो ये कितना और ये आप नहीं समझते ये खास साहब के लिए भी एक मैसेज है कि नेक्स्ट टाइम आप जरा ये जो मौरूसी सियासत है इससे हटकर आप लोगों ने टिकट देना है। खान साहब का जो नैरेटिव था उसकी भी ये नफी थी ना इस हवाले से। तो ये एक चीज़ थी जो महसूस हो रहा था कि ये, अच्छा, मुझे ये तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह से 1 साइडेड मुकाबला बन जाएगा। मेरा अपना ख्याल ये था कि ये 19-20 का होगा, 2-4 हज़ार मैक्सिमम 5 हज़ार की, लेकिन 20 हज़ार का एक बड़ा फ़र्क है। बाहर ये बड़ी कामयाबी है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है जो मुस्लिम लीग नून के सोचने का है कि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पिछले इलेक्शन में भी, यानी जो 17 जुलाई को हुए, मुस्लिम लीग नून जो है लूज़र रही है। इसमें भी लूज़ किया है मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन गेन किया है पीपल्स पार्टी ने। यानी अगर 8 में से 2 सीटें वो ले जाती है पीपल्स पार्टी, तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ गेन कर रही है। ये लेकिन आप देखें ना, ये भी तो एक इफेक्ट है ना इस पे। उनके अपना एक हलका है, गिलानी साहब एक अरसे से ज़ाहिर है वो नहीं, लेकिन देखें ना 18 के इलेक्शन में तो हारे ना, खुद भी हारे, उनके एक साहबजादे जीते, एक साहबजादे हारे भी। तो ओवरऑल आप समझते हैं कि ये PDM की सारी जमातों का असर है और आप समझते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो जो बाकी हारे हैं 6 सीटें PDM वाले, उसका क्या? नहीं, देखें, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि एक तो जो यहाँ हमारे यहाँ तासुर था या तसव्वुर था कि जिसको निकाला जाता है उसके लिए फिर कोई स्पेस नहीं होती, ये गलत साबित होगी कि उसने स्पेस ले ली। ये तो सबको पता था, जितने बड़े बड़े जलसे हो रहे थे किसी को नहीं पता, सबको पता था। देखें, हम जो चीज़ सुनते थे कि वो ये थे कि जनाब ये जलसे और चीज़ हैं और इलेक्शन और चीज़ है। ये भी तो एक फैक्ट है ना कि जलसे बड़े हो जाते हैं, लेकिन अमलन जब इलेक्शन में जाते हैं तो उसकी डायनामिक्स अलग होती है और वाकई अलग होती है। पंजाब की जो 15 सीटें ली उससे सबक तो सबको मिल गया था ना, तभी मिल गया था। उसके बाद जो देखें 2 चीज़ें हुई उसके बाद। नंबर 1 तो ये जो ऑडियो लीक्स आई, इसमें इमरान खान का नैरेटिव कमज़ोर करने की कोशिश की गई ना। ये बताने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब साइफर पर झूठ बोल रहे हैं, खेल रहे हैं। उसके अलावा ये है कि वो ताज़ा हमदर्दी थी जी, इलेक्शन उनको हुकूमत से निकाला गया था, अब वो
सैलाब की वजह से, सैलाब में उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही है। उन्होंने देखें जी, लोग 3.5 करोड़ लोग मुतासिर हैं और इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं। कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जीत कहीं और मैसेज भी गया है। इसका मतलब है कि वो हर जगह पे ये मैसेज है कि इमरान खान का नैरेटिव जो है, और इमरान खान के मुकाबले में 13 जमातों के पास कोई अभी तक नैरेटिव नहीं है। बिल्कुल सही है। कमर दिलशाद साहब, एक और बड़ी अहम चीज़, खान साहब अब जीत तो गए हैं, जाहिर है उनकी सीटें थी, या पीडीएम ने पहले ही कह दिया था, मरियम औरंगजेब साहिबा भी आज सुबह मैसेजेस कर रही थी कि अगर जीत जाते हैं तो क्या है, तो पीटीआई की सीट्स थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इससे जो इमरान खान एक इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगा रहे थे, चीफ इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़े हुए थे हाथ धो के, इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे थे, तो अब ये भी तो उनका एक नैरेटिव गलत साबित हुआ है ना कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार था, या जो धांधली की बातें इन्होंने शुरू कर रखी थी। और ये अभी भी इनके डाउट है कि आइंदा आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं वो एतबार ही नहीं कर रहे ना इस इलेक्शन कमीशन पर। लेकिन बात यह है कि इसी इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के ज़िम्मे इंतखाबात करवाए, जो जीत इनके नाम हुई, और आज का भी यही मैसेज है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार नहीं है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? देखा जी, असली तौर पर हमें सारी ग्राउंड रियलिटी पे जाना चाहिए। माजी की बात हम एक तरफ रखें, ये हकीकत है कि इमरान खान ने अपनी ताकत, वोट की ताकत, आवाम की ताकत अपने कौम के सामने पेश कर दी। हमें उनकी बहुत सी पॉलिसी से इख्तलाफ रहा है और अब भी इख्तलाफ है, लेकिन आवाम ने मौजूदा हुकूमत की बैड गवर्नेंस को देखते हुए इमरान खान की 3.5 साल की बैड गवर्नेंस को नजरअंदाज किया, और इन पर जो तवक्कुआत थी कि ये आगे चल के बहुत अच्छी खिदमत करेंगे, तो कौम को ये तवक्को नहीं थी कि शहबाज शरीफ 80 वज़रा को नाम निहाद स्पेशल असिस्टेंट, नाम निहाद एडवाइजर, नाम निहाद फोकल पर्सन, लाखों रुपए की तनख्वाह, करोड़ों रुपए की गाड़ियां उनको प्रोवाइड कर देंगे। इनको तो ख्याल ही नहीं आया। आवाम ने नफरत का इज़हार किया है। ये इमरान खान की जो कामयाबी है, इस हुकूमत के खिलाफ आवाम की नफरत है, और सिर्फ नफरत का वोट दिया इन्होंने। इमरान खान की गुड गवर्नेंस नहीं थी 3.5 साल के दौर में, लेकिन इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने तो इतना, बिलावल साहब जो है वो दुनिया के तमाम सैर करते फिर रहे हैं, सवाई मालदीव तो नहीं गए, शायद कल परसों मालदीव भी चले गए, तो तमाम दुनिया की सैर, फजूल बात, फजूल मुलाकातें, उसका जो है बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आपकी हवा निकाल दी, आपको आईना दिखा दिया, ये है तुम्हारी खारजा पॉलिसी, ये तुम्हारी दाखिला पॉलिसी। तो इतना शदीद पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पर हमला कर दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, और इनको अभी दौरों को फुर्सत नहीं मिल रही। अब ये अपने दलाइल देंगे। वो अतौला तारड़ साहब बैठे हुए हैं, वो हमारे मेंबर थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी ये पोता है या नवासा है नरफीक तारड़ का ही। कमर साहब आवाज आ रही? जी जी, आप शिकस्त खा चुके हैं। आप एमक्यूएम खत्म हो गई, एमक्यूएम खत्म हो गई। इसी तरह से ये एक और बड़ी अहम बात है, इमरान खान ने जब ये अदम एतमाद की तहरीक में हुकूमत शदीद पाकिस्तान भर में दौरे किए, 55 से 60 तक उन्होंने इज्तिमा किए, लाखों आदमी, हजारों आदमी आए, रैली निकाली, यूनिवर्सिटियों से खिताब किया, डॉक्टर से, ट्रेड यूनियनों से, लॉयर से, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो उन्होंने खिताब ना किया। और इन्होंने क्या किया, ये तो बैठे रहे लंदन अमेरिका, और इसके बाद एक जलसा नहीं किया इन्होंने फैसलाबाद में, मर्दान में, कोई बाहर नहीं निकला। और इसी तरह अपने शाह उमरानी के बेटे अवैस नानी, कोई अपने कराची में प्रोग्राम नहीं। एमपीएम का सारा मामला कलियामेट हो गया, 3000 वोट लिए रजा ने, और इतनी बड़ी शिकस्त हुई है कि मुझे तो ये नजर आ रहा है कि चंद रोज में उस पार्टी के कैंडिडेट की शिकस्त नहीं है, ये 13 जमातों का जो इत्तेहाद है, ये सबकी शिकस्त है। ये सिर्फ एक कैंडिडेट को या उसकी पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं एमक्यूएम निकलने वाली है ना। हाँ। हमारी इतला के मुताबिक अब एमक्यूएम जो है वो चंद रोज में हुकूमत से इरादा हो जाएगी, और फिर ये नवाज अपने शहबाज शरीफ का सारा नशा खत्म हो जाएगा, जो उसने 80-90 रखे, और भी 15 और रखने हैं, यानी 15 और भी उनके लिस्ट बनाई हुई है जो इसने फोकल पर्सन। ठीक है कमर साहब, फारूक आपने मुझे ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब मुबारक हो, सीटें आपकी थी, आपकी हैं, मुबारक हो। जी जी, खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या चल रहा है, क्या सेलिब्रेशंस चल रही हैं उधर? तो जो आबिद शेर अली ग्रुप की, राना सनाउल्लाह ग्रुप की जो सुलह हुई, उसने भी काम नहीं दिखाया।
आपने देखा कि पहले 22 कत्लों के इल्जाम लगाते रहे, के बाद आपने देखा कि इकट्ठे होने के बाद भी मैं तो इस चीज के इंतजार में था कि ये इकट्ठे हों तो एक ही बॉल पे इनकी दोनों विकेटें गिराई जाएं और दोनों अपने घर से इलेक्शन हार गए। और इमरान खान की वाज़ेह बर्तरी है, वाज़ेह अक्सरियत है। अभी सिर्फ कोई 25 से 20 मॉडिफिकेशन का नतीजा बाकी है और अभी आइंदा 15-20 मिनट में आपके पास गैर हतमी सरकारी नतीजा आपके सामने आ जाएगा। फारूक हबीब साहब, एक बात बताइएगा, ये इमरान खान साहब का 7 सीटों पे खुद खड़े होना ये एक एहतजाजन तो था, लेकिन अगर इसकी जगह आप दूसरे कैंडिडेट खड़े करते तहरीक इंसाफ के तो आप समझते हैं यही असर हो, यही रिजल्ट होता, इसी मार्जिन से जीत होती, या ये खान साहब खुद खड़े हुए हैं तो दोबारा से ये सीटें आप लोगों को मिल रही हैं? नहीं, देखें, ये मामला नहीं है। ये मामला अब ये है कि ये अवामी अदालत का फैसला आ गया है। 17 जुलाई को इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, हमारे उम्मीदवार लड़ रहे थे। जिसके पास इमरान खान के बैट का बल्ले का निशान होगा, अवाम उसको वोट देंगे, लोग इमरान खान को वोट देते हैं और ये अवामी अदालत का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। अब इमरान खान का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। इमरान खान को 2/3 से मुल्क का वजीर आजम बनने दे, मुल्क का सोचे, मुल्क की बेहतरी होने दे। अवाम अब इमरान खान के साथ खड़ी। तो क्या तमाम तर पाबंदियां, तमाम तर जुल्म, बर्बरियत, तमाम हथकंडों के बावजूद अगर अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है तो ये अब एक हकीकत बन गई है। तो आप क्या आज के बाद कोई उम्मीद रखें, आपके कारकुन, लोग, अवाम जिसको हर जलसे में खान साहब कहते हैं इंतजार करें, कॉल देने वाला हूं, तो अभी भी कोई इंतजार है? इमरान खान जो है वो बहुत जल्द कॉल देंगे। अगर ये आम इंतखाबात की तरफ नहीं आते तो फिर हमें अवाम का बहुत दबाव है। अवाम चाहते हैं हम सड़कों के ऊपर निकलें, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को चलता करें। इमरान खान देखें, आज पंजाब में, खैबर में, हिंद में, हर तरफ इमरान खान हो रही है। तो ये फारूक हबीब साहब, एक और चीज बताइएगा, कोई इलेक्शन कमीशन से कोई एतराजात, कोई गिले शिकवे, कोई काम हुए जिस पर जानिबदारी के इल्जाम आप लोग लगाते थे, बड़े तहफुजात थे, और आप लोग तो ये कहते हैं कि अगले इलेक्शंस पर इन चीफ इलेक्शन कमीशन को होना ही नहीं चाहिए? देखिए, वो हर जगह पर मौजूद है, हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे मौजूद है। धांधली तो नहीं हुई आज भी आपको मैं बताता हूँ कि जिन लोगों ने 2018 में वोट इस हल्के में कास्ट किया था, आज मैं जहाँ जाता था लोगों के वोट नहीं मिल रहे थे, रहने वाले वो हल्के के थे। तो इनकी तो इंतखाबी लिस्टों में जो है वो ताकत है, वो वोट लोगों के तब्दील कर दिए गए हैं। बहुत सारे लोग वापस गए हैं। आपको पता है, आज मुझे ऐसे वोटर्स मिले हैं, कोई इंग्लैंड से वोट डालने आया था, कोई अमेरिका से स्पेशल वोट डालने आया था। लोग उनके वोट ही नहीं थे, इंतखाबी फहरिस्तों में उनके वोट ही नहीं थे, इलाके बदल दिए थे, उनके वोट बदल दिए गए, उनके इलाके बदल दिए गए, उनकी वीडियो टेस्टिमोनियल्स हमारे पास जो है वो मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें, ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये इमरान खान का रास्ता अब नहीं रोका। कमर दिलशाद साहब, ये बड़ी एलिगेशन है इलेक्शन कमीशन पर, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का जीत जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। बात ये कि फारूक हबीब साहब का बड़ा तजुर्बा है इलेक्शन का, बड़े इलेक्शन की नब्ज़ को समझते हैं। लेकिन मैं अर्ज करूं कि ये जो इंतखाबी फरिश्ते हैं ना फारूक हबीब साहब, ये वही हैं जो 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में इस्तेमाल हुई थी, और वही हल्का बंदी है जो आपकी 25 जुलाई 2018 में जो इंतखाबात हुए थे, उसी हल्का बंदी पे ये इंतखाबात हुए हैं, और वही इंतखाबी फरिश्ते हैं। और उसमें अगर कोई रद्द-बदल तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो वही आपके सामने, अब नई जो लिस्टें बन रही ना आपकी, ये आपके अगले महीने जो है हातमी रिजल्ट सामने आ जाएगा। वो नई इंतखाबी फरिश्ते अगले इलेक्शन के लिए हैं, और जो हल्का बंदी इन्होंने जो की है वो अगले इलेक्शन के लिए है। और ये तो पुरानी हल्का बंदी मुमकिन है कहीं ना कहीं इंतजामी मामलात में कोई गड़बड़ हो गई, इंतखाबी फरिश्त में आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन ये इंतजामी कोई गड़बड़ हो सकती है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन ठीक है, फारूक हबीब साहब पार्टी के रहनुमा हैं, उनके एतराज़ात अपनी जगह दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे देंगे तो मुतमईन भी कर देंगे। लेकिन असूली तौर पर मैं अर्ज करूं, ये वही इंतखाबी फरिश्ते हैं जिसपे इंतखाबात हो चुके हैं 25 जुलाई को हुए थे। ठीक है फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के वापस आएंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वापस आते हैं राना साहब, फिर आपसे बात करते हैं। वापस आते हैं नाज़रीन छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ हैं। राना साहब, जो सीट आप लोगों को मिल गई, आपने जीत ली, उसकी तो मुबारकबाद हम आपको देते हैं। भंगू साहब ने सीट ले ली, मार्जिन तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर क्या हुआ? जो सीटें खान साहब जीत गए, क्या ये एक्सपेक्टेड था कि तहरीक इंसाफ की सीटें थी, ऑब्वियस था कि उन्होंने जीतनी है, या कोई आप लोगों को जीत के कोई था, कोई उम्मीद थी? देखिए, बिल्कुल हमें उम्मीद थी, और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो जो आपने बात की है कि सीटें उन्हीं की थी, हाँ। और वही थी जिसके हमने रिजाइन एक्सेप्ट किए, इन्होंने रिजाइन दिए थे, एक्सेप्ट किए, दिए थे नहीं, जो भी वो कर रहे हैं, उनका करैक्टर तो है कोई नहीं पीटीआई वालों का, चाहे पॉलिटिकल करैक्टर हो या दूसरे करैक्टर हो इनके, लेकिन ये सीटें उन्हीं की थी, वही खड़े होते। जनरली 90% यही होता है कि सीट वापस जाती है, लेकिन एक का मुकाबला एक से हो तो बात समझ में भी आती है। अब 13 लोग मिलकर एक बंदे का मुकाबला करें और एक बंदा जीत जाए, ये चीज जरा मायने खेज होती है। राना साहब, नहीं, मैं आपको बताऊं ये बात नहीं है। मैं ये इस तरह एनालिसिस ना करें। 13 सीट वो अगर 400 है तो वहाँ ANP का जोर है, दूसरे बंदों का इतना वोट बैंक नहीं होता। दूसरी पार्टियों का मैं अब कहूँ कि जी मेरे हल्के में जहाँ MP का इलेक्शन हो रहा था, वहाँ बहुत ज़्यादा वोट था JUI का, या बहुत ज़्यादा वोट था पीपल्स पार्टी का। ऐसी बात नहीं है, वो तो PMLN के ही वोट थे 95%, बाकी साथ होते हैं, और ना वो उस जोश जज्बे से वो काम करते हैं। अब मैं पहले फैक्टर आपको बता दूं, अगर आप कहें कि क्या किस तरह मैं, एक तो सीटें उन्हीं की थी। दूसरा ये है कि आप जरा जायजा लेंगे तो इनको सीटें मिली हैं वो जहां इमरान खान खड़ा था, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी थी, जिस तरह KPK में उनकी गवर्नमेंट थी, जिस तरह पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी। तो ये एक चीज ऐसी है जो मुझे पंजाब गवर्नमेंट दे दें और सुबह आप खड़े करके देख लें, अगर कोई जीत गया तो मैं मान जाऊंगा जीत गए। तीसरी जो बात थी कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है तो वहां पे इनको एज होता है एक कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास होती है, पुलिस इनके पास होती है, लेकिन जो पंजाब में जो कराते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। पंजाब में जो PTI 15 सीटें जीती थी, तब क्या हुआ था? जब 15 सीटें जीती थी तो उसमें टोटल डिफरेंट हालात थे। एक तो हम ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ये पंजाब है, नून लीग का वोट है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, वो जो हमारे पास लोग आए थे उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। इमीडिएटली वो इलेक्शन हो गया जब उन्होंने PTI को छोड़ा, जिसको आप कहते हैं जी उन्होंने, मैं तो वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, बड़े ऑनरेबल लोग हैं, तो उन्होंने एक ज़मीर की आवाज़ पे छोड़ा, तो लोगों में जब चले गए तो हमारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे वोटरों ने, हमारे सपोर्टरों ने, उनके पर्चे कराए हुए तो बेशुमार चीज़ें हैं, उनको दैट वाज पास्ट। अभी बात होगी, इमरान खान खुद खड़ा था। तीसरा फैक्टर यह था कि इमरान खान खुद खड़ा था। आप देखें कि बड़े लीडर जहां भी कोई कराची से खड़े होते हैं, मियां साहब, नवाज शरीफ साहब जीत जाते हैं, KPK से होते हैं जीत जाते हैं। तो ये बात नहीं, एक ने सीट छोड़ी थी जब ये हुए थे पेशावर से इमरान खान, तो वह अगली दफा ये हार गया था इमीडिएट, जब उसने 4 सीटों या 3 सीटें जीती थी तो इसने ये छोड़ी थी पेशावर की, मियां अली रखी थी, तो ये हार गया था। ये इतनी बात नहीं होती, लेकिन एक मैं बात बताऊं, लेकिन क्या ये फैक्टर अहम नहीं है? अभी आप लोगों ने उस तरीके से कैंपेन नहीं की, आप लोगों ने जलसे नहीं किए, हमजा शहबाज यहाँ पे नहीं है, मरियम नवाज यहाँ पर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है क्या? उसमें फैक्टर में आने लगा हूं। ये तो आप बहुत सारे फैक्टर थे ना। एक ये कि हमारी ना पिछली 20 सीटों पे, ना हमारी इन सीटों पे कोई ऑर्गेनाइज्ड किस्म की कैंपेन थी पार्टी की तरफ से। क्यों नहीं थी? ना हमारी क़यादत इस वक्त अवेलेबल थी। जिस तरह मरियम बीबी एक बड़ी मतलब एक क्राउड पुलर हैं और लोगों में उनका करिश्मा है और लोग जाती हैं तो मरियम बीबी इंतजार नहीं कर सकती। नवाज शरीफ साहब हैं, जाहिर है वो सियासत कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है करना चाहिए था ना। मेरा ख्याल है चाहिए था, क्योंकि अगर हमने ये चैलेंज कबूल किया था, इनके रिजाइन एक्सेप्ट हुए थे, तो फिर हमें मेरा ख्याल इंतजार कर लेना चाहिए था। और मरियम बीबी अगर कैंपेन चलाती, या हमजा साहब भी आए, तो वो भी आके, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो जिस दिन से आए हैं उनके कोई हेल्थ के इश्यूज हैं, तो वो भी नहीं निकल सके। शहबाज साहब हिस्सा नहीं ले सकते इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये मैं थोड़ा सा, मिनिस्टर हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर, हमारे जितने भी सेकंड लाइन है वो भी बड़े उसमें सारे वजीर वज़रा हैं ये। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनको छुट्टी दी हुई थी। इलेक्शन कमीशन, इनके वज़रा, इनकी एलीट, इनकी
मैं बताता हूँ जिनका कोई मेरिट नहीं है, जिनका इंटाइटलमेंट नहीं है, उनके साथ एलिटें चल रही हैं, मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर के भाइयों के पास, उनके कैंडिडेटों के साथ। ये एक अजीब सा माहौल था इलेक्शन में। और इलेक्शन कमीशन जो नीचे था, मैं अगर फरक हबीब की बात सुन रहा था, मुझे ये बताएं लिस्टों में हेरी फेरी हेर फेर क्या उन्होंने चुन चुन के पूछा किसी से आप वोट पीटी गए हैं, तो लिहाजा एक लिस्ट बनी, इलेक्शन कमीशन बनाई कि ये वोट पीटी गए, इनके वोट किसी और हल्के में डाल दो। व्हाट ए रेडिकुलस थिंग। ये क्या लोग हैं, अजीब किस्म के इल्जाम तराशी करते रहते हैं। लेकिन एक हकीकत आप मानते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत सिर्फ जलसों में नहीं है, जलसों की सियासत और होती है। ये हमें बताया भी जाता है, हर एक का एनालिसिस भी ये होता है। और हमने हकीकत भी ये देखी है कि ज़रूरी नहीं जो बड़े बड़े जलसे करे वो इलेक्शंस भी जीते। अब मरियम बीबी ने जब जीबी के इलेक्शंस हो रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़ी क्राउड पुलर है, बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन वहां पे शिकस्त हुई। आप देखिए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हुए, तहरीक इंसाफ वहां जीती, मरियम बीबी ने बड़े बड़े जलसे किए। तो एक हकीकत आप मानते हैं कि जलसों के अलावा भी इमरान खान की मकबूलियत है, जो सही हमारा एक सियासी एक जमहूरी निज़ाम है इलेक्शंस का, उसमें इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा ही हुआ है? नहीं, मैं देखिए डे वन से नहीं मान रहा कि इसकी कोई मकबूलियत है। 2018 का ये इलेक्शन जीता था, टोटल मैनिपुलेटेड इलेक्शन था, मैनेज्ड इलेक्शन था, इलेक्टेबल लाया गया, सारा कुछ हुआ। जो कुछ उस इलेक्शन में हुआ, मैंने कभी इतने इलेक्शन लड़े हैं, कभी नेकेडली हुआ है सारी धांधली। और इस वक्त भी यही हाल है। जब जनरल इलेक्शन आएगा तो समझ आ जाएगी कि मैं अभी देखो ना, मैंने चैलेंज कबूल किया था। इसमें इन्होंने कहा कि मेरे हल्के में इलेक्शन था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, मैंने कहा कि मैं इलेक्शन ये लड़ूंगा और जीतूंगा, मकबूलियत का पता अगर चल जाएगा। मैंने इमरान खान को चैलेंज किया था कि यहाँ जितनी कंपेन करनी है कर लें आप, और उन्होंने की। उन्होंने पीर को खड़ा कर दिया, गद्दी नशीन को खड़ा कर दिया, मरीद हैं वहां पे, इतने ज्यादा मरीद थे, इतने ज्यादा सिलसिला हुआ था, इतनी पीटीआई थी, ये यास्मीन राशिद क्या महमूद रशीद क्या, सारे वज़रा, उनके लीडर असद उमर गांव में जलसा करते थे, छोटे छोटे गांव में, वलीद इकबाल, अल्लामा इकबाल का पोता, वो और ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं, और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम जीतेंगे, और जीते हैं। इनके तमाम जितने भी हैंडीकैप थे, जितने भी हर्डल्स थी, जितनी भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सारा कुछ किया इन्होंने, लेकिन हम जीते हैं। ठीक है इरशाद साहब, आप भी तो ये मैं नहीं मानता। अगर हमारी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन हो, हम भी उतनी मेहनत करें, तो इमरान खान आज भी लोगों में, जहां इसके वोट बैंक है, वहां इनको लोग नापसंद भी करते हैं। वो समझते हैं ये झूठा आदमी है, ये मुनाफिक आदमी है, ये लोगों को दोस्त का फ्रेब देता है, ये सुबह कुछ कहता है, शाम कुछ कहता है। यही सवाल मैं आपसे करने लगी थी। राना साहब कह रहे हैं ऑर्गेनाइज कैंपेन की कि मरियम बीबी को भी रुकना चाहिए था, कैंपेन करनी चाहिए थी, वो वेट कर लेती, रिजल्ट मुख्तलिफ होता अगर मरियम बीबी कैंपेन करती, ऑर्गेनाइज जलसे होते बड़े बड़े। नहीं, 2000 ये जो 17 जुलाई के इलेक्शन थे, वो तो उस कैंपेन को तो लीड किया था मरियम साहिबा ने। हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं। इसलिए देखिए, एक चीज़ हकीकत को मान लेना चाहिए कि एक तो नैरेटिव बिल्डिंग जो इमरान खान ने की है, आप उस नैरेटिव से इख्तलाफ कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये झूठ पर मबनी है, ये सच है, कितना सच है, कितना झूठ है ये, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग इनके पास कोई है ही नहीं। ये यानी नैरेटिव इमरान खान के खिलाफ, ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, उनकी भी तो आई हैं। किन की? नून लीग वालों की भी तो आई हैं लीक्स। नून लीग की जो आई हैं वो नून लीग के नैरेटिव के खिलाफ नहीं आई हैं। इमरान खान के खिलाफ जो आई है वो ये बनाने की कोशिश की गई नैरेटिव कि जी ये जो मामला है साइफ़र का, उस हवाले से दो चीज़ें साबित करने की कोशिश की गई। एक तो ये है कि साइफ़र की कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है, असलियत तो है, इम्पोर्टेंस नहीं है, लोगों ने नहीं माना उसको। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब हैं, उसको खेल रहे हैं, उस पर सियासत कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब है लोगों ने नहीं माना उसको। एक तो नैरेटिव बिल्डिंग का इशू है इनका। दूसरा जो है वो इमरान खान 3.5 साल का उस पर बोझ था हुक्मरानी का। वो उस बोझ तले दबा नहीं है जो मुस्लिम लीग नून का या इत्तेहादियों का ख्याल था कि वो अपने बोझ तले दब के
इलेक्शन हारेगा वो नहीं दबा। वो तब हो सकता था अगर वो 5 साल पूरे करते और अगले इलेक्शंस में वो दब शायद, हाँ, लेकिन ये 6 महीने का बोझ जो है ये इन डबो दिया। 6 महीने और 3.5 साल में बड़ा फ़र्क है। तो इसका मतलब ये है कि वो 3.5 साल जो प्रोपेगेंडा होता रहा या कहा जाता रहा कि इसने महंगाई कर दी, तबाह कर दिया, फलाना कर दिया, उसने अपने नैरेटिव के ज़रिए अपनी सारी जो उसको नाकामी कहें, नालायकी कहें, नाअहली कहें, जो भी है वो सब बैठ गया ना, सब बैठ गया, भूल गए लोग। लेकिन ये 6 महीने में 3.5 साल का इनका जो नैरेटिव था वोट को इज़्ज़त दो का, लोगों के साथ खड़े होने का, महंगाई को इशू उठाने का, 6 महीने में सफाया हो गया। इस हकीकत को अगर नहीं माना जाएगा तो अगले इलेक्शन, अब सोचना चाहिए अगले इलेक्शन के हवाले से। आज इमरान खान 2 चीज़ें कह सकता है इस रिज़ल्ट के बाद। क्या? नंबर 1 के फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। ये मौजूदा हुकूमत या हुक्मरान जो है इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। लॉन्ग मार्च के बगैर ये फैसला हो सकता है? ये तो खैर लॉन्ग मार्च से हो, बगैर लॉन्ग मार्च के हो, मैं तो उनके बात कर रहा हूँ नैरेटिव की, कि आज इमरान खान ये बात जब कहेगा तो लोग उसकी बात को सुनेंगे और वो समझेंगे कि हक बजानिब है कि लोग बार बार 17 जुलाई को उन्होंने एक चीज़ पंजाब की हद तक, आज उन्होंने बाकी जगहों पे भी जाहिर कर दिया कि 13 जमातें भी अगर मुकाबले में हूँ तो इमरान खान को ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट हासिल है। इमरान खान ने कहा था ना, मैं कल ही काफ़ी हूँ। अच्छा, दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि इमरान खान के मुकाबले में 13 जमातों की सिर्फ बात नहीं है, मसलक, नस्ल, ज़ुबान, इलाकाइयत, ये सारी चीज़ें जो समझी जाती थी कि यहाँ जी MQM की बड़ी वो है और यहाँ जो है वली खान का एक लगता है चलता है, कोई चीज़ नहीं चल रही, खत्म हो गया सारा। अच्छा, इसलिए अब अगला अगर इलेक्शन होना है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है, तो उसके लिए मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को अपने नज़र सानी करने पड़ेगी अपनी पॉलिसियों पर। सही। अगर ये महंगाई का नतीजा है तो महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ये जो इत्तेहाद बैन ज़िद्दैन है, एक चीज़ और भी है, ये जो इत्तेहाद है ये हुकूमत बनाने में तो मददगार है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद, मुस्लिम लीग का JUI के साथ इत्तेहाद, मुस्लिम लीग का ANP के साथ इत्तेहाद है, गैर फितरी तो क्या इनके वोटर को, इनके सपोर्टर को हर्ट तो नहीं कर रहा है ये इत्तेहाद? बिल्कुल सही है। तो वो ये समझ रहे हैं कि हमारा तो नजरिया ही कोई नहीं रहा। बिल्कुल। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कंवर साहब जब मैं वापस आऊँगी तो आपने हमें ये बताना है कि 7 सीटों पर खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, अब 1 सीट ज़ाहिर उन्हें रखनी है, 6 सीटों का क्या बनेगा? फिर दोबारा इलेक्शंस होंगे, फिर ऐसे ही एक दिन बैठे हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे होंगे कि आज 6 सीटों पर फिर इलेक्शन है, फिर उतने ही वसाइल खर्च किए जाएंगे। तो एहतजाजन उन्होंने ये कर तो लिया, लेकिन होगा क्या अब इसके बाद? मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कंवर साहब, जो सवाल मैंने ब्रेक से पहले छोड़ा था, अब ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा? जाहिर है 7 सीटें तो नहीं खान साहब रख सकते, सीट तो एक ही रखनी है, बाकी सीटें फिर खाली होंगी, फिर इलेक्शन अनाउंस होगा, फिर यही सब कुछ होगा? नहीं, मैं बातें सुन रहा हूँ। जहाँ तक राना तनवीर साहब की गुफ्तगू का ताल्लुक है तो राना तनवीर साहब एक नाकाबिले इतने बड़े लीडर हैं कि अपने शेखुपुरे में इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो वो तो उनकी सीट मुकम्मल है, ख्वाह पार्टी लीडरशिप आए ना आए, इनकी अपना एक बहुत बड़ा दायरा कार है, बरादरी है, उसमें तो कामयाब होते रहेंगे हमेशा। अब आप आइए, इधर आइए आप। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान ने चूँकि हलफ नहीं उठाना, जब तक वो हलफ नहीं उठाएंगे तो उस हल्के की नशिस्तें बरकरार रहेंगी। जैसे इसहाक डार साहब 4 साल तक नहीं आए और इसके बाद वो आए या वजारत से बात की, ठीक है, 4 साल तक सीट खाली रही। एक ऑर्डिनेंस भी आया, सदारती ऑर्डिनेंस भी आया, जिसमें 60 दिन का कहा गया कि 60 दिन के अंदर अंदर आप हलफ नहीं लेंगे तो आप 20 सीट हो जाएंगे। तो चौधरी निसार अली खान साहब ने अपने सीट बचाने के लिए उन्होंने सूबाई असम्बली से हलफ, और इसके बाद वो नहीं गए सूबाई असम्बली। तो इस तरह इमरान खान साहब भी जो 5 सीटों से या 6 सीटों से जो कामयाबी मिल गई है, तो एक सियासी तौर पर तो बड़ी कामयाबी है और वो अपने वोटर्स को नई रूह फूंक दी है
और इनके अंदर बड़ी ताकत पैदा कर दी है कि इनके अंदर वोट की ताकत भी है, अवामी ताकत भी है। लेकिन असरात खत्म हो जाएंगे चंद हफ्तों में जब इन्होंने वहाँ पार्लियामेंट में नहीं जाना, कौमी असेंबली में नहीं जाना, हलफ नहीं उठाना। अब एक तरफ एक साइड पर रखना। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट केस जो है, जो हमें महसूस हो रहा है, मैंने आज ही पढ़ी है कि जो उन्होंने FIA ने जो इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, और वो बहुत खतरनाक FIR है। उसमें कुछ 6-7 उसमें सेक्शन लगे हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत, जिसमें इमरान खान का बचना मुश्किल है। और वो इतने बड़े शदीद उनके अंदर सबूत के साथ कहा गया है कि करोड़ों रुपया जो है वो आपका ममनुआ फंडिंग के नाम से, मुख्तलिफ बैंकों के जरिए से, आरफ नकवी के हिसाब से। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इमरान खान ने जो इतनी जो कैंपेन चलाई है, ये 7 हलकों से जो इलेक्शन लड़ा है, ये सिर्फ अपना ममनुआ फंडिंग और जो केस उससे बचने के लिए किया है। अच्छा। कि मैं किसी तरीके से अपनी मकबूलियत का एक बहुत बड़ा मेरा भरम है वो बरकरार रहे, लेकिन जिस अदालती कानून के मुताबिक मकबूलियत काम नहीं आती। अब ये जो मामला ये हो रहा है, इमरान खान को पता है कि ये बड़ा अहम केस है, और उसमें जिस वक्त 8 ऐसी मैंने सेक्शन पढ़े हैं जिसमें कि 25 साल की सजा हो सकती है। यानी वो है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और वो तमाम सबूत के साथ लगाया गया है। तो ये FIA ने, इलेक्शन कमीशन ने अपनी कार्रवाई ये की कि जब 2 अगस्त का जो डिसीजन पेश किया, आवाम के सामने बता दिया, तो सारा FIA के हवाले कर दिया। और FIA ने जो इंक्वायरी की है और आरफ नकवी के जो जाली सर्टिफिकेट पकड़े गए हैं, उसमें तो कहीं बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़े खतरनाक दफा लगी हुई है। इसलिए हमारे जो इदारे हैं, जो सब देख रहे हैं, वो सारे चीज को देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की गिरफ्त में आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जिस वक्त अपना कार्रवाई करनी है, इसके ममनुआ फंड को जब्त करने के बाद पार्टी का सिंबल वापस लेंगे, और बहुत से बड़े मसाइल हैं। बड़ी अलार्मिंग चीज है। तलवार तो जाहिर है, बिल्कुल इसके बाद तलवार तो लटक रही है उस पर नायली की। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन अभी जो राना तनवीर साहब, जो इमरान खान साहब का जो फोकस होगा या इस जीत के बाद जो बात कर रहे हैं कि वाकई एक वोटर को, सपोर्टर में एक जान डली है, जाहिर है पार्टी में का भी एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है बड़ा है। इसमें अगर लॉन्ग मार्च होता है तो ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? लाखों लोग अगर इस्लामाबाद आ जाते हैं, उनको रोकना डंडे के जोर पे बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए? पहले तो जो कंवर साहब ने बात की है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं कि लीगल पोजीशन तो यही है कि जब तक वो हलफ नहीं लेते। हाँ। अभी मैं किसी कैंडिडेट को जो इस इलेक्शन में लूज कर गया, मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये तो मैंने कहा नहीं, जब तक वो हलफ नहीं लेगा तो ये सीट उसकी खाली कोई भी नहीं होगी। हाँ। लेकिन इसमें थोड़ी सी बाकी सीटें खाली नहीं होगी। अगर किसी एक जगह से कहता है कि मैं फलां से हलफ ले रहा हूँ, तो बाकी ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है। सही। तो लेकिन इसमें एक जो लीगल टेक्निकल चीज है वो ये है कि ही इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, वो उस पर उसने हलफ लिया हुआ है। अगर वो, मैं समझता हूं कि अगर वो हलफ नहीं लेता, कोई उसका ऑप्शन या चॉइस नहीं देता कि इनमें 6 सीटों से 7 सीटों से ये मैं सीट रखना चाहता हूं, तो फिर वो भी खाली हो जाएगी जो पहले इसके पास है। लेकिन अगर वो नहीं लेता तो वो सीट इसके पास अगर है तो वो मेरे ख्याल में कंसिडर्ड एज ओथ इज टेकन बाई इमरान खान, क्योंकि वो सीट इंटैक्ट है, रिजाइन एक्सेप्ट उसका नहीं हुआ। कुमार साहब इस पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। साहब ये बात वैसे समझने वाली बात है कि वाकई उनका वो रिजाइन तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगर वहां पे ऑलरेडी उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है तो बाकी फिर क्या खाली कंसीडर होंगी? कंवर साहब आवाज आ रही है? मैंने आपसे सवाल पूछा है। हाँ आवाज आ रही है, लेकिन बहरहाल वो फिलहाल उसमें हमारे आइन में, कानून में लकूना है, अब हम है उसके अंदर, जिससे फायदा उठाया इसहाक डार साहब ने भी। तो ये सारी चीजें आपके सामने है और स्पीकर को अपनी असेंबली को फैसला करना पड़ेगा। उसमें एक और भी है जो आर्टिकल 164 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने अगर मुसलसल 40 दिन तक अगर आप कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे तो वो आप डी सीट हो जाएंगे। अब स्पीकर कौमी असेंबली का भी बड़ा अहम किरदार होगा, तो वो देखना पड़ेगा कि 40 दिन नहीं आते इस तरह होता है। लेकिन हुकूमत ने जिस तरह इसहाक डार पर आंखें बंद की हुई थी, ठीक है, हुकूमत इन्होंने भी आंखें बंद कर लेनी है, खामोशी इख्तियार कर लेनी है ना,
और राजा परवेश ने कुछ नहीं काम करना, तो ये वक्त गुजर जाएगा। दिसंबर में मेरा अपना ख्याल है कि एक हाई लेवल की मीटिंग फैसला हो जाएगा और मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे, इरशाद आरिफ साहब मेरे साथ थे, राना तनवीर हुसैन साहब, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।